welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjana Chauhan and you are watching Sanjana Chauhan with just another video, with just another study vlog. And basically तुम कह सकते हो कि this is the day 12th out of 15 days challenge. हाँ, कल मैंने 11th का बनाया था. Okay, so this is the day 12th of 15 days challenge. और आज की मैं तुम्हें पूरी कहानी एक बार में बता दूँ तो देखो, सुबह से मैंने बस स्कूल अटेंड किया है, मैंने ट्यूशन अटेंड किया और मैंने सुबह से कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं करी है. एंड इट्स 8:52 PM एट नाइट. भाई लेजिट मैंने 9 बज गए, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है और मैं 12 बजे सो भी जाती हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन स्कूल भी जाना होता है. तो अभी मैं अपने बारे में ना ही तारीफ करूँ ज़्यादा बेटर रहेगा. तो अभी हम ना देखो पढ़ने वाले, क्योंकि देखो मैंने सुबह से बहुत टाइम वेस्ट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ और अभी मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि मैं ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ. तो अभी मुझे पढ़ना है और अभी हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट. मैंने अभी सिर्फ अकाउंट सोचा है, ई को मैंने नहीं सोची है. बट अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं अकाउंट ई को भी पढ़ लूँगी क्योंकि ना मेरे को रहता है कि वीडियो बनाई दूँ तो चलिए भी पढ़ ही लेती हूँ, वो भी पढ़ ही लेती हूँ. तो इसलिए मैं पढ़ भी लूँगी तो कुछ पता भी नहीं है. बट अभी मेरा सिर्फ एम में मेरा एक अकाउंट से, क्योंकि मेरा अकाउंट्स का शेयर वाला चैप्टर चल रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना है. और चैप्टर 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से उठाया भाई. मतलब ना मेरे सर मेरे को हर किसी ने मुझे गाइड किया है कि हमेशा उल्टा चलो. मेरे संचित सर ने, मेरे दीपक सर ने, मेरे सारे सर ने मुझे ऐसा बोला है, मेरे स्कूल वाले टीचर्स मुझे ऐसा बोलते हैं. लेकिन स्टिल मेरा दिमाग लेकिन देखो मैं उनकी बात भी रखूंगी. मैंने सिर्फ अपना चैप्टर फर्स्ट पहले पढ़ा है, उसके बाद मैं सीधा लास्ट चैप्टर पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर से आऊँगी. सिर्फ चैप्टर फर्स्ट मैं पहले पढ़ रही हूँ, उसकी रिविजन कर रही हूँ. तो अभी वो कंप्लीट होने वाला है, 3-4 दिन से वही चल रहा है. तो आज मैं उसको सोच रही हूँ कंप्लीट करके ही सोऊंगी, चाहे मैं कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं उसको कंप्लीट करके सोऊंगी. एंड यस, मैंने बहुत बोल लिया, अभी हम काम स्टार्ट करते हैं. तो पढ़ने से पहले ना तुम मेरी टीम से मिल लो, जो कि मैंने आज ही बनाई है. एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको अपने टेबल पे ही रखने वाली हूँ, जो कि बड़े क्यूट लग रहे हैं चारों. तो ये सब करके अपना पहले, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने अकाउंट से, जो कि मैंने तुम्हें बताया. मेरे इसमें जितने भी मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने थे चैप्टर 8 के शेयर्स कंपनी वाले के, वो मैंने प्रैक्टिस करे. और हाँ, ये बात उनके लिए जिनको ये चैप्टर मुश्किल लगता है. तो भाई देखो, ये चैप्टर तुम्हें तब तक मुश्किल लगता है जब तक तुम इसको करते नहीं हो. जब तक तुम इसको करोगे नहीं तो तुम्हें तो मुश्किल ही लगेगा ना. मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि अगर ये चैप्टर 50% मुश्किल है तो 50% आसान भी है. तो अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम उस 50 को भी आसान बना सकते हो. क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब मेरा चैप्टर चल रहा है कुछ दिनों से, एंड मुझे पता चल गया कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगी डेली बेसिस पे तो मेरे को ये चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा और ऊपर से मेरे को समझ भी नहीं आएगा. बट इफ आई डू ऑल रिवर्स तो मुझे चैप्टर समझ भी आएगा और आसान भी लगेगा. तो मेरे ओपिनियन से मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी कि अगर ये चैप्टर चल रहा है तो किसी और चैप्टर को लेके बैठने की भूल मत करना, क्योंकि देखो वो तुम ऑलरेडी करके आए हो, लेकिन इस चैप्टर को जितना टाइम मिलना चाहिए तुम इस पे उतना ही टाइम लगाना. बिकॉज ऑफ कोर्स यार, वी आर स्टूडेंट्स एंड हमें वेटेज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. एंड उसके बाद आधे एक घंटे बाद ना मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया था, डिनर के लिए. तो मैंने डिनर किया एंड जैसे ही भाई मैं ऊपर आके पढ़ने बैठी, देख रहे हो भाई मेरा पेन ही खत्म हो गया. एंड बाय द वे भाई, ये 1-2 हफ्तों से ना मेरा पेन चल रहा था और ये मेरा फेवरेट बन चुका था, बिकॉज ये बड़ा ही स्मूथ चल रहा था, तो मुझे बहुत पसंद था. बट अभी ये खत्म हो चुका है, तो अभी हमें नया वाला पेन लाना पड़ेगा. भाई अब मैं पेन लेने जा रही हूँ कि मेरा पेन ख़त्म हो गया और मेरे पे बाकी सारे जेल पेन पड़े हैं घर पे, और मैं जेल पेन बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती. अभी मैं बीच में करने लग गई थी बट अब मेरे को पसंद नहीं है. तो अभी मैं जाके ब्लू पेन लेके आती हूँ, फिर पढ़ते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं. चलो बाय. तो देन मैं भगी गई, पेन लेके आई, और यू कांट बिलीव मी भाई, मुझे ये सब करने में ही 15-20 मिनट लग गए यार, नीचे जाके ऊपर आने में, फिर ये करने में. और मैं नीचे जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरा टाइम ऑलवेज हमेशा वेस्ट होता ही होता है. एंड भाई इसमें मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि देखो जब तुम्हारी जहाँ फैमिली होती है ना, तो तुम्हारा मन करता है कि तुम उनसे रुक के बात करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, चाहे तुम कुछ करो या ना करो. तो बस भाई मैं नीचे जाती हूँ तो मेरा टाइम हमेशा वेस्ट होता है. तो चलो तुमसे बात करते करते देखो मैंने अपनी ये एंट्रीज भी कंप्लीट कर ली. ज़्यादा नहीं थी, जितनी सर ने कराई थी, सर ने कहा था उतनी ही कंप्लीट करनी है, मतलब उतनी अगेन प्रैक्टिस करनी है. सो ज़्यादा तो नहीं थी, तो जितनी थी मैंने उतनी करी. एंड मैं तुम्हें यहाँ पे उससे पहले की भी दिखा रही हूँ जितनी मैंने ट्यूशन में करी. तो ये सारा मेरा हो गया था डन. नाउ सेकेंडली वी आर गोइंग टू अवर प्रोजेक्ट. और भाई देखो मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी क्रिएटिव इंसान मत मानना, इतनी भूल मत करना. यू कांट बिलीव मी, एक लास्ट प्रोजेक्ट बनाना है एंड वो भी मेरे से अच्छे से नहीं बनाया गया. मैंने जस्ट एक डिजाइनिंग शीट्स का पैकेट लिया एंड सारा प्रोजेक्ट टेप डाला. मतलब भाई मेरे अंदर वो क्रिएटिव इंसान बिल्कुल है ही नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं क्रिएटिविटी आती. अच्छा, मेरी एक दोस्त है स्कूल में, मेरी क्लासमेट, और भाई उसने इतना मैं क्या तारीफ करूँ, उसने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है ना
उसमें, मतलब मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो उसने किया है। बट देखो भाई, मुझे मेरा पता है, मैंने इतना बुरा प्रोजेक्ट बनाया है ना, सिर्फ पेजेस पे छाप दिया सारा प्रोजेक्ट और मुझे कुछ भी करना नहीं आया, क्योंकि भाई मेरे को ना बेफालतू की चीजें नहीं आती कि यहाँ से जला दिया, वहां से जला दिया, ये फाड़ दिया, वो फाड़ दिया, उसमें लगा दिया, इसकी वो लगा दिया। मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जस्ट डिजाइनिंग शीट का पैकेट लाई, उस पे स्केच निकाले, पेन्स निकाले, सब कुछ जो भी था मेरे आंखों के सामने सब टेप डाला और मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। अच्छा, तो नाउ थर्डली देखो मुझे क्या काम था। मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक्सटेंड कर लूंगी अपने टाइम को, इको भी पढ़ लेंगे हम थोड़ी सी। बट यार टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, ना मैं कभी बोलती। सो मैं उस दिन तो सोने चली गई थी, फिर मैं अगले दिन पढ़ने बैठी थी इको, जिसमें मैं पढ़ रही थी अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर। अब तुम बोलोगे कि कितना नेशनल इनकम पढ़ती है भाई तू, तो देखो आज मेरी लास्ट रिवीजन थी, उसके बाद ना एक टेस्ट था, मुझे मतलब असाइनमेंट मान लो, टेस्ट तो वो होता है जो मैं ट्यूशन में जाके देती हूँ। तो सर ने घर पे करने के लिए असाइनमेंट दे दी थी हमारे बोलने पे, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी थी पहले, क्योंकि मेरे को बार बार ना देख के नहीं करना था, मतलब टेप के नहीं करना था बेसिकली। तो उसके लिए मुझे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगेन रिवीजन करनी पड़ी, जिसमें ना ये वाले पॉइंट्स थे ना, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहे थे, बट इनको ही क्लियर करना था मेरे को अच्छे से। तो बस फिर मैं इसको कंप्लीट करने के लिए बैठ गई। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि चैप्टर 3 और 4 मैं जितनी बार भी पढ़ लूँ ना भाई, उतनी बार मेरे को ऐसे लगता है कि मैं नई नई चीज़ें पढ़ रही हूँ। बट इस बार मैंने थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करी थी कि एक बार मैं इसको पढ़ लूँ, उसके बाद जब मेरे मिड टर्म के मतलब जो मैं एग्जाम्स दूंगी, जब मैं फाइनल रिवीजन करूंगी, तो उस टाइम पे मैं बस एक बार देखूंगी, ऐसा मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। अब सबसे पहले तो 45 मिनट्स टू 1 आवर लगा के मैंने उसको किया, एंड उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चंस लिखने प्रैक्टिस करे। सबसे पहले तो जितनी मुझे चैट जीपीटी से जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी मैंने सारी सॉल्व करी, एंड उसके बाद ही मैं पढ़ने बैठी, क्योंकि मैं टेप के बार बार नहीं करना चाह रही थी। एंड बीच में जो मेरे पास 1 या 2 डाउट आए थे इसमें, वो मैंने सर से तभी फोन पे ही क्लियर कर लिए थे। बाकी सारे मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे और बाद में मैं इसको चेक कराऊंगी अपने सर से। और भाई एक तुम्हें बैड न्यूज़ देती हूँ, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ऑर्डर आ गया भाई ऊपर से कि तुम अभी मिड टर्म एग्जाम्स तो हमारे हो नहीं रहे हैं, लाइक हमें लगता है कि अक्टूबर में ही होंगे, एंड ऑफ कोर्स अक्टूबर में ही होंगे जब अभी नहीं दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट कर दो और मिड टर्म की भी तैयारी करके रखो, हम बाद में मिड टर्म भी ले लेंगे और उसके बाद तुम्हारे जल्दी से प्री बोर्ड भी दे देंगे। तो वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बात, बट अब ऑर्डर है तो एज पर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हमें ये करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सो अभी मेरा वही रोना धोना चल रहा है आजकल कि ये करना है, वो करना है, मिड टर्म करना है, फिर मेरे को सेकेंड टर्म का भी ये करना है, फिर मैं अलग सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड टर्म्स के, सब कुछ मिला मिलू के मेरा दिमाग का एकदम दही होने जाने वाला है। सो चलो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय, राधे राधे।